हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल दृष्टिस क्लासेज, जहां हम रोज़ कुछ नया सीखते, जानते और समझते हैं। तो अभी तक हमने कई सारी चीज़ों के बारे में बात की है। तो अगर आज आपने ये वीडियो इकोनॉमी को समझने के लिए या टाइप्स ऑफ इकोनॉमी को समझने के लिए, जिसे हम हिंदी में अर्थव्यवस्था कहते हैं, उसे समझने के लिए स्टार्ट किया है, तो आप बिल्कुल सही जगह पे आए हैं। आज हम बात करने वाले हैं कि इकोनॉमी क्या होती है, उसके टाइप्स क्या होते हैं। अक्सर ये देखा जाता है कि जब भी इकोनॉमी की बात आती है तो या हम जब भी इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं तो एक नॉमिनल वर्ड की तरह यूज़ किया जाता है इकोनॉमी, बट उसका बेटर एक्सप्लेनेशन और जो उसकी मटेरियलिटी है, इम्पोर्टेंस है, वो ज़्यादा कोई एक्सप्लेन नहीं करता या उसके बारे में कोई बात नहीं करता। बट अगर हमें इकोनॉमिक्स पढ़ना है तो हमें इकोनॉमी का मतलब भी उतनी ही बेहतर तरीके से पता होना चाहिए। तो आज हम बात करेंगे इकोनॉमी की। देखते हैं कि इकोनॉमी होता क्या है। वर्ड तो इतना ज़्यादा ट्रेंडी है कि जब भी मोदी सरकार की बात की जाती है, चाहे किसी भी सरकार की बात की जाती है, किसी देश की हालत की बात की जाती है, तो इसी के बेस पे किसी भी देश की हालत, उसकी कंडीशन क्या है, हम समझते हैं। जैसे हम बोल देते हैं अरे हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है, इकोनॉमी डाउन कर रही है। तो इकोनॉमी इज like a basic parameter of measurement of any condition of any country, or you can say government, anything else. So economy is the basic parameter, okay, for calculating growth or development. So what is economy? तो टर्मोलॉजी वाइज अगर हम समझें या इसका जो बेसिक मीनिंग होती है वो होती है द इकोनॉमी, और कुछ नहीं, द area where all the economic activities are performed. इकोनॉमी और कुछ नहीं, सिर्फ वो एरिया है, वो जगह है, वो हिस्सा है, वो प्लेस है जहाँ कोई इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म की जा रही हैं। अब ये इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या हैं, इसका एक ब्रीफ लेक्चर हमारे एक वीडियो में ऑलरेडी पोस्टेड है। आप वहाँ जाके इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ डीपली, मतलब क्या होती है, क्या क्या टाइप्स होते हैं, कौन कौन सी चीज़ों को इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में शामिल किया गया है, उसका एक बहुत बढ़िया सा लेक्चर, एकदम इंटरेस्टिंग सा, आपको हमेशा याद रहे, मैंने पोस्ट किया है, आप उसे देख सकते हैं। अभी मैं थोड़ा सा उसका इंट्रो दे रही हूँ ताकि आपको वो चीज़ यहाँ समझ में आ जाए। इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ माने आर्थिक क्रिया, जिसे हिंदी में कहते हैं, मतलब वो एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड हो, वो एक्टिविटीज़ जो मनी से रिलेटेड होती हैं, द एक्टिविटीज़ कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो वो एरिया जहाँ मनी से रिलेटेड एक्टिविटीज़ हो रही हैं, तो वो एरिया ही क्या कहलाता है, इकोनॉमी। जनरली हम सुनते हैं किसी भी कंट्री की इकोनॉमी की बात होती है, किसी वर्ल्ड की। अब जैसे हमारे वर्ल्ड है, ये हमारा पूरा वर्ल्ड है, तो ये हमारे जो भी हिस्से हैं वर्ल्ड के, तो जब हम इनकी, ये जो एरिया है जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं, जैसे यूरोप है, एशिया है, या पर्टिकुलरली इंडिया है, कुछ भी, तो ये वो एरिया है ना जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, तो इट विल कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी, राइट, बिकॉज द एरिया इज वर्ल्ड एंड बिकॉज दे आर परफॉर्मिंग द इकोनॉमिक एक्टिविटीज, सो इट विल कॉल्ड वर्ल्ड इकोनॉमी। इसी तरह अगर हम बात करें, मान लेते हैं वर्ल्ड से थोड़ा सा छोटा हो जाते हैं, अपनी पर्टिकुलर कंट्री पे आ जाते हैं, लाइक इंडिया, ठीक है। ये मान लेते हैं एक सपोज ये इंडिया का बाउंड्री है, तो ये अगर इस बाउंड्री के अंदर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, इट विल कॉल्ड इंडियन इकोनॉमी। ये चाइना है, तो चाइना के अंदर जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही है, इट विल कॉल्ड चाइनीज़ इकोनॉमी। तो इकोनॉमी बहुत टफ चीज़ या कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, इट्स जनरली द एरिया वेयर ऑल द इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर परफॉर्म, इट विल कॉल्ड इकोनॉमी। अब जैसे हम यूपी की बात करें, अब हम भाई यूपी से हैं तो यूपी की बात करते हैं, तो यूपी में अगर जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बात हो रही है, सिर्फ उसकी पर्टिकुलर बात होगी, तो
तो इट विल कॉल्ड उत्तर प्रदेश इकोनॉमी। महाराष्ट्र की होगी तो महाराष्ट्रीय इकोनॉमी, गुजरात इकोनॉमी, या पर्टिकुलर किसी शहर की बात करें जैसे मान लेते हैं भोपाल, तो अगर सिर्फ भोपाल में हम देखेंगे क्या इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है तो इट विल कॉल्ड भोपाल्स इकोनॉमी या भोपाल इकोनॉमी। तो ये है, तो वो सिर्फ एरिया, पर्टिकुलर एरिया जहां भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं इट विल कॉल्ड इकोनॉमी। ठीक है, अब इस इकोनॉमी के कुछ टाइप्स होते हैं वो देखते हैं। तो अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ इकोनॉमी की। तो जनरली जब हम नेम वाइज इसको डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बेसिक 3 नाम यूज होते हैं, जिससे पहला होता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, सोशलिस्ट इकोनॉमी एंड तीसरा होता है मिक्स्ड इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट को हिंदी में पूंजीवादी, सोशलिस्ट को समाजवादी और मिक्स्ड को मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। ये जो टाइप्स ऑफ इकोनॉमी होता है ये इनके कंट्रोल के बेसिस पे डिवाइड होता है, मतलब कि ये इकोनॉमी को डिस्ट्रीब्यूशन कौन कर रहा है उस पर डिपेंड करता है कि उस एरिया, मैंने इकोनॉमी क्या बताया, पर्टिकुलर एरिया जहाँ इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म हो रही हैं, तो वो एरिया किसके कंट्रोल में है उससे डिसाइड होता है कि वो कौन सी इकोनॉमी है। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जैसा कि नाम से ही क्लियर है, यहाँ पे जो इकोनॉमी है ये कैपिटलिस्ट के हाथ में होती है, यानी जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, जो बड़े बड़े हिंदी में बोले तो उद्योगपति हैं, तो मार्केट फोर्स है, कैपिटल यानी जो मार्केट फोर्स है इकोनॉमी को वो कंट्रोल कर रहे हैं। कैपिटलिस्ट को हम फ्री इकोनॉमी भी कह सकते हैं, फ्री, या क्योंकि ये मार्केट पे बेस होती है तो इसे हम मार्केट इकोनॉमी भी कह सकते हैं। सिमिलरली सोशलिस्ट को जिस तरह ये फ्री है उस तरह ये कंट्रोल्ड होती है, क्योंकि ये आपकी मार्केट फोर्स, और मार्केट फोर्स तो फ्री होती है, उसको कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। सोशलिस्ट को बेसिकली वहाँ की गवर्नमेंट जो होती है वो कंट्रोल करती है, इसलिए इस इकोनॉमी का एक और नाम कंट्रोल्ड इकोनॉमी भी होता है। एंड मिक्स तो आप नाम से ही क्लियर है, जो दोनों का मिक्सचर हो। इसका एक नाम और होता है जिसे हम सेंट्रली प्लान्ड भी कहते हैं, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, क्योंकि जो भी सेंटर में होता है बेसिकली गवर्नमेंट, उसके ही प्लानिंग के अकॉर्डिंग हमारी इकोनॉमी चलती है, वो जगह चलती है जहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं। तो कैपिटलिस्ट की बात करें तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को वहाँ के मार्केट फोर्सेस जो भी होते हैं, कौन कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, जो मार्केट फोर्सेस होते हैं जनरली डिमांड, सप्लाई और मार्केट के जो फैक्टर्स होते हैं जैसे कि हमारे जो भी इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, क्या पार्टनरशिप फर्म्स होती हैं, जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं उनके ही हाथ में आपकी ये जो इकोनॉमी होती है कंट्रोल की जाती है, तो कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस। सिमिलरली सोशलिस्ट इकोनॉमी को वहाँ की सेंट्रल अथॉरिटी जिसे कॉमन लैंग्वेज में हम गवर्नमेंट कहते हैं, वो कंट्रोल करती है, और मिक्स्ड में दोनों करते हैं। कुछ हिस्सा मार्केट फोर्सेस के पास होता है और कुछ गवर्नमेंट के पास होता है। तो कंट्रोल्ड बाय मार्केट फोर्सेस, सेंट्रल अथॉरिटी एंड बोथ। इसमें जो मार्केट होती है, जो आपको सेक्टर्स मिलेंगे, तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में तो आपको प्राइवेट सेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे। सिमिलरली सोशलिस्ट इकोनॉमी में पब्लिक यानी गवर्नमेंट सेक्टर्स देखने के लिए मिलेंगे, एंड इसमें अगेन दोनों तरह के सेक्टर्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। इनका जो मोटिव होता है, कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्योंकि मार्केट फोर्सेस से चल रही हैं तो बट ऑब्वियस मोटिव क्या होगा, मैक्सिमाइज प्रॉफिट। सोशलिस्ट नाम में ही सोशल है तो इनका मोटिव क्या होगा, सोशल वेलफेयर। और मिक्स्ड इकोनॉमी का
मोटिव, क्योंकि अगेन मिला जुला के होगा, तो क्या होगा, वेलफेयर थ्रू प्रॉफिट, वेलफेयर थ्रू प्रॉफिट. So this is about types of economy. In first we study about capitalist economy, in second socialist economy and third mixed economy. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी में जो मार्केट फोर्सेस होते हैं वो वहाँ की इकोनॉमी यानी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को कंट्रोल करते हैं. सोशलिस्ट इकोनॉमी में गवर्नमेंट कंट्रोल करती है, मिक्स्ड इकोनॉमी में दोनों की मिलीजुली सरकार होती है. यही हमने अभी तक देखा. तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के अगर हम कुछ एडिशनल फैक्टर्स बनाना चाहें तो कह सकते हैं कि यहाँ पे, क्योंकि देखिए इसका नाम क्या है, फ्री, तो मतलब यहाँ क्या है, फ्रीडम ऑफ चॉइस. ठीक है. यहाँ पे एक तराजू पे, जैसे मान लेते हैं 2 तराजू हैं, ठीक है, एक पे डिमांड है और एक पे सप्लाई. इन दोनों का बैलेंस बना रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब ये बैलेंस बनाते हैं तब रेट डिसाइड होता है, जो कि आगे चल के हम देखेंगे कैसे. तो जो भी मार्केट के रेट्स होते हैं वो हमेशा इन डिमांड और सप्लाई के फोर्सेस यानी इक्वालिटी, इक्विलिब्रियम से ही डिसाइड होते हैं. तो यहाँ पे जो चॉइस की फ्रीडम होती है, आप कह सकते हो कि प्रॉफिट हमेशा टारगेट रहता है, प्रॉफिट 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 बनाना है, और कोई भी चीज़ का आपको डेवलपमेंट चाहिए तो मनी इज़ द इम्पॉर्टेंट फैक्टर, या कह लो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर. एक इसका फ़ायदा यह है कि जो गवर्नमेंट होती है उनका मिनिमम कह सकते हैं मिनिमम गवर्नमेंट इंटरेक्शन होता है, क्योंकि उनको इससे कोई मतलब नहीं होता है, बस लॉज फुलफिल होने चाहिए. और इसमें आपको कई सारी प्राइवेट ओनरशिप्स मिलेंगी, जो जैसे अब यहाँ रेलवे वगैरह आपको गवर्नमेंट के हाथ में मिलेगा, लेकिन आप कैपिटलिस्ट इकोनॉमी यूएस वगैरह चले जाइए तो सब कुछ प्राइवेट है. तो इंडिया हमारी मिक्स्ड इकोनॉमी का एग्जांपल है, जहाँ आपको प्राइवेट सेक्टर्स और पब्लिक सेक्टर्स दोनों मिलते हैं. चाइना जैसी इकोनॉमी सोशलिस्ट में आती है और यूएस रशिया जैसी इकोनॉमी कैपिटलिस्ट में आती है. और कैपिटलिस्ट का एक बहुत अच्छी बात होती है जो किसी की भी डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज कंपटीशन. कैपिटलिस्ट इकोनॉमी और मिक्स्ड इकोनॉमी में आपको कंपटीशन मिलेगा, और कंपटीशन इज द मेन रीजन फॉर सक्सेस, डेवलपमेंट एंड ग्रोथ. तो कंपटीशन कट थ्रोट की मैं बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन हेल्दी कंपटीशन होना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि जब तक मार्केट में कंपटीशन नहीं आता लोग अपने बेटर रिप्रेजेंटेशन, बेटर स्किल रिप्रेजेंटेशन नहीं करते. तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को सोशलिस्ट और मिक्स से ऊपर बनाती हैं, जिसके एग्जांपल्स आपको लाइव जो आपके वर्ल्ड इकोनॉमी में आप देख सकते हैं कि जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है वो कंपैरेटिवली ज़्यादा ग्रो करती हैं, ज़्यादा रिच, एंड उनकी जो स्टैंडर्ड लाइफ है वो बहुत हेल्दी होती है. तो दिस इज़ अबाउट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी.